मॉडल एक्ट्रेस त्विषा शर्मा मौत केस में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है और इसमें आत्महत्या की बात सामने आई है। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि त्विषा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड कंफर्म हुआ है, यानी कि त्विषा की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं थी। अब सीबीआई की चार्जशीट की अगर बात की जाए तो करीब 636 पेज की यह चार्जशीट है। जांच के दौरान 150 गवाहों से पूछताछ की गई। 636 पन्नों की इस चार्जशीट में जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े कई पहलुओं को दर्ज किया है। जांच के दौरान सीबीआई ने करीब 150 गवाहों से पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए, जिसके आधार पर मामले की पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई। यानी सीबीआई की जांच सिर्फ कुछ बयानों तक सीमित सबूतों तक नहीं रुकी है, बल्कि एजेंसी ने मामले से जुड़े लोगों, परिस्थितियों और घटनाक्रम के अलग अलग पहलुओं को खंगाला है। अब 636 पन्नों की चार्जशीट के जरिए जांच एजेंसी ने अदालत के सामने अपना पक्ष भी रखा है। रिपोर्ट में ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कटघरे में खड़ा करती हैं। अब जांच रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं तो वो भी आपको समझाते हैं। अगर बात की जाए जांच रिपोर्ट की तो पूरी रिपोर्ट आज कोर्ट में रखी गई है और इसमें कहा गया कि जिम बेल्ट पर स्किन टिश्यू मिलने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बेल्ट और गर्दन के चोट के निशानों में वैज्ञानिक समानता भी पाई गई है। लैब और अगर बात की जाए और भी जांच पर निष्कर्ष तैयार किया गया है। जो 11 पेज की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो 10 जुलाई को सीबीआई को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी अनुपालन रिपोर्ट भेजी गई है। अब इस चार्जशीट में दोनों आरोपियों यानी कि सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट और दस्तावेजों की औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी हो रही है। इस चार्जशीट में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट में किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया तो वो भी आपको बताते हैं। बीएनएस की धारा 82 यानी कि दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए धारा 85 यानी कि पति या फिर उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ में क्रूरता करने पर यह धारा लगाई जाती है। धारा 108 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया। धारा 3(5) के दहेज के लेन देन का अपराध इसे मानती है, यह धारा भी लगाई गई है। दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। सीबीआई ने चार्जशीट देखिए, अभी सीबीआई की चार्जशीट हैंडिंग ओवर प्रोसेस अभी भी चालू है। तो अभी सीबीआई की चार्जशीट पूरी तरीके से फाइल नहीं हुई है। दो डॉक्यूमेंट्स वो जो है इस वक्त रिव्यू हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स उसमें मौजूद हैं उस पर अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना साबित हो चुका है कि इसके साथ यहाँ पे काफ़ी क्रूअल्टी करी गई है। सेकंड पोस्टमार्टम का जानकारी ना तो अभी हमें कोई मिली है, ना ही जो है प्रिमा फेसी जो कुछ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स जो कवर में दिए गए थे उसमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मेन बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में उसकी मौजूदगी हो। टेम्परिंग हुई, इन्फ्लुएंस हुआ, PM2 हुआ, इनका जिक्र अभी वहाँ पर नहीं है। उसमें क्रूअल्टी है, उसमें दहेज अधिनियम है। तो ये सारी चीज़ों पे कुछ चीज़ों को सीबीआई ने तथ्यों के साथ पेश कर दिया है, कुछ चीज़ों पे सीबीआई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रही है। PM2 की जो है उसमें डिटेल्स नहीं है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को सीबीआई ने संभवतः एडिक्वेटली साबित किया, पर अभी लगता है कि ये कंप्लीट वर्क से अभी दूर है। उसमें मुख्य रूप से दिख रहा है, जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचे हैं उसमें यह है कि दहेज और डिमांड्स को लेकर के बहुत सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर के आई, जिसमें कंटिन्यूस उसको टॉर्चर था, मेंटल टॉर्चर, डाउरी डिमांड को लेकर के, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन, उस पर चारित्रिक हनन के आरोप लगा के त्विषा पे, और प्रीवियस जो उसके एलिज्ड संबंध हैं, पुराने तथाकथित संबंधों के बारे में एलिगेशन लगा करके, और उसी आधार पे बच्चे का एबॉर्शन कराने के लिए प्रेशर बनाने के, ये सारी एविडेंसेस मिली हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, डॉक्टर्स के भी स्टेटमेंट्स हैं। दिल्ली एम्स की 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने त्विषा के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के बाद 10 जुलाई को अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंपी थी। दरअसल त्विषा शर्मा के परिवार ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि उसमें तथ्यों के साथ में खिलवाड़ किया गया है। त्विषा के माता पिता और भाई का कहना था कि आरोपी सास गिरिबाला के रसूख के कारण पोस्टमार्टम से पहले तथ्यों के साथ में छेड़खानी की गई थी। उन्होंने त्विषा की हत्या की आशंका जताई थी। आशीष शर्मा के मुताबिक दूसरे पोस्टमार्टम के संबंध में चार्जशीट के शुरुआती संक्षिप्त दस्तावेज में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मुख्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद स्थिति साफ होगी। त्विषा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा कि चार्जशीट में
क्रूरता के आरोपों की पुष्टि हुई है। आशीष ने मामले से जुड़े अधिकारियों की 2-3 दिन की फोन कॉल डिटेल की जांच भी की है, जिससे यह पता लग सके कि किन किन लोगों से संपर्क किया गया था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। साथ ही साथ किन लोगों के द्वारा जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। हालांकि त्विषा के माता पिता भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। उनका दावा है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने फोन किया है, मेरे को एक बार फोन नहीं किया, मेरे को वीडियो कॉल नहीं दिखाई एक भी बार करके। तेरे पास 45-50 लोगों के लिए टाइम था, हाँ मेरे लिए एक भी टाइम नहीं था, एक भी फोन करे मेरे को। आत्महत्या नहीं है, वो नहीं कर सकती। मेरे को मालूम है अपनी बेटी की नेचर कैसी थी। वो आत्महत्या होती है फोटो करके पहले बोल दिखा देते ना। पुलिस वालों को बुलाती थी, एक भी पुलिस वालों को बुलाती थी। CPR नहीं, उसको सांस आ रही थी तो लेके हॉस्पिटल भागती थी, पास वाले हॉस्पिटल में जाती थी, इतनी दूर हॉस्पिटल में गई है। हाँ संतुष्ट हैं आप जो कर रहे हैं? नहीं है, मैं पूरी तरह से मैं नहीं हूँ। अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम और भी अभी इन्वेस्टिगेशन पहली बार तो आधी हुई है, अभी और होगी। अभी एप्लीकेशन हमने डाली और भी होगी। नहीं, वो कदम ऐसा उठाई ही नहीं। उसने मेरे से भी बोला मैं कभी इस तरह से कभी नहीं कर सकती। वो मेरे क्रूएल्टी हुई है, उसकी चैट में है, सब कुछ है उसके जो भी है उसमें बयान में, चैट भी उसके साथ में है, समर्थ की भी है। आज वो सीधा बना हुआ बैठा है, वो जेल में बैठा हुआ है। वो उसने बहुत बदतमीज आदमी है वो, बहुत ज्यादा। मेरे को नहीं पता था वो ऐसा निकलेगा। 5 महीने में उसने मेरी बेटी को 5 महीने में भी प्यार नहीं दिया, जरा भी 5 महीने में जरा भी प्यार नहीं दिया उसने। उसमें दहेज हत्या का है, प्रताड़ना का है, उसमें अबॉर्शन के लिए फोर्स करने का है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का है। तो ये सारे चार्जेस फ्रेम किए गए। ये पार्शियल चार्जशीट सबमिट हुई है। इसमें अभी FSL की फाइंडिंग्स बाकी है। CBI ने बोला है कि इसमें अक्यूज्ड भी बढ़ सकते हैं, विटनेसेस भी बढ़ सकते हैं और इसमें चार्जेस भी और बढ़ सकते हैं। जिक्र है उसमें रिपोर्ट सबमिट हुई हैं, वो अभी हमारे हाथ नहीं आई हैं। जिस टाइम हमारे हाथ में आएंगी रिपोर्ट्स उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही हम आगे कुछ कमेंट इस पर कर पाएंगे, आगे का एक्शन ले पाएंगे। उसमें टेम्परिंग एविडेंस को उन्होंने इस धारा में डाला है और जैसा मैंने कहा कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस में कुछ प्रूफ उनके ऑलरेडी सबमिटेड हैं। FSL से रिलेटेड जितनी रिपोर्ट्स हैं वो पेंडिंग से। डाउरी से रिलेटेड भी जो है इसमें, हाँ, डाउरी से रिलेटेड भी उन्होंने उसमें केस लगाया है और ये डाउरी डेथ माना है। इससे पहले 3 अगस्त को हुई सुनवाई में CBI ने आरोपी समर्थ सिंह का वॉइस सैंपल लेने और उसके लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी। समर्थ सिंह की ओर से उनके वकील ने लैपटॉप का पासवर्ड देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं वॉइस सैंपल को लेकर शर्त रखी गई कि वॉइस सैंपल की एक कॉपी सुरक्षित रूप से कोर्ट में भी रखी जाए और इस पर CBI का कहना था कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विश्लेषण के लिए लैपटॉप का पासवर्ड और वॉइस सैंपल महत्वपूर्ण है। अब 12 मई को हुई थी त्विषा की संदिग्ध मौत। 12 मई 2026 की रात में भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थी त्विषा। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। पहले पोस्टमार्टम पर सवाल उठने के बाद में दिल्ली एम्स से दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। 5 सदस्यों की टीम थी। परिवार के आपत्ति जताने पर हाईकोर्ट ने दोबारा से पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए थे और 10 जुलाई को 11 पेज की रिपोर्ट एम्स दिल्ली ने CBI को सौंपी। जो दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट CBI टीम को सौंपी गई, जो पूरे मामले की जांच कर रही थी। हालांकि जांच अभी आगे बढ़ रही है और अगर बात की जाए तो इस मामले में और भी धाराएं, जैसा कि उनके पेरेंट्स भी कह रहे थे त्विषा की, और भी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं और भी सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है।